व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई जोशीमठ सिंकिंग क्राइसिस इज अ वार्निंग फॉर इंडिया। अभी ए न्यू चैनल से है और ये अभी हाल ही में काफी न्यूज भी आ रहे हैं इसमें, तो देखते हैं किस तरीके से कवर करा रहे हैं इन्होंने टॉपिक। और बहुत अमेजिंग तरीके से पूरी वीडियो एडिट होती है इनकी और अप टू द पॉइंट वीडियोस होती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी वीडियो से। तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के बाद आप भी शेयर कर सकते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। भारत डूब रहा है और इसका प्रूफ यहाँ है। ये है जोशीमठ, एक ऐसा हिमालयन टाउन जहाँ 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। लोगों के अपने घरों में ऐसी बड़ी बड़ी दरारें आ रही है, जिसकी वार्निंग 46 साल पहले ही हमें दी गई थी। सरकारें आई और गई, लेकिन कुछ करने के बजाय बस देखते रह गए। नतीजा ये। For the past week or 10 days, we've been seeing doomsday pictures from Joshimठ. Joshimठ saw rapid sinking of 5.4 centimeters. नीचे धसक रहा वो पूरा, ऊपर कम नीचे पूरा जमीन जा रही। इतना भय था कि लोगों ने कहा जीवन बच गया, हम सड़क तक आ गए, यही बहुत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के सिंकिंग टाउन की कहानी और एक सवाल पूछेंगे कि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशंस तक पहुंचना है, भारत को बेहतर बनाना है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, हमारे वीडियो छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, और बदले में हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। चैप्टर 1 एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये है जोशीमठ, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1875 मीटर्स की हाइट पे बसा एक टाउन या छोटा शहर है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। ये जगह स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और 4 धाम यात्रा में ये जगह एक इम्पोर्टेंट स्टेशन बन जाती है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर भारत चाइना की डिस्प्यूटेड बॉर्डर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ 20 मिलिट्री कैंप्स और इंस्टॉलेशंस हैं। इन शॉर्ट ये जगह टूरिज्म, रिलीजन और मिलिट्री तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2 कहानी शुरू कहां से होती है। बात है 2021 की, जब इस एरिया में हेवी फ्लड्स और रेनफॉल हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे वहां के घरों में ऐसे क्रैक्स डेवलप होने लगे। सरकार ने एक सर्वे किया और कई बिल्डिंग्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद कंस्ट्रक्शन रुक गया होगा। Then my friend, you are wrong. 5 जनवरी 2023 तक कंस्ट्रक्शन जारी रहा और कई इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सिचुएशन बद से बदतर बढ़ गई। 2020 से 2022 तक सिर्फ 2 सालों में ये पूरा एरिया 2.5 इंच धंस गया, यानी कुछ इतना। इस फिनोमेना को लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। ये सुनने में तो ठीक ही लगता है, व्हाट्स द बिग डील। समझने के लिए हमें भारत से दूर एक फॉरेन टूर पर जाना होगा। ये है जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल, जिसका एक और नाम है द सिंकिंग सिटी। यहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ से 13 नदियां बहती है और हर मॉनसून में बाढ़ आती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि आने वाले 80 सालों में ये पूरा का पूरा शहर डूबने वाला है। जकार्ता है एक कोस्टल सिटी और जोशीमठ है एक माउंटेन टाउन, लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है लैंड, जिस पर ये दोनों जगहें बसी। हुआ ये था कि सदियों पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई थी और ऐसे ही लैंडस्लाइड वाले एरिया में ये टाउन बसा है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये एरिया डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि ये लूज सैंड और रॉक से बना है। हिमालय दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन्स है, जिनकी हाइट हर साल बढ़ती है। ये इंडियन प्लेट हर साल 2 इंच यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है और हिमालय पर्वतों को और पुश करती है। इसकी वजह से हिमालयों में भूकंप आते हैं और इस एरिया को और ज्यादा अनस्टेबल बनाते हैं। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर आबादी जितनी बढ़ेगी, उतने ही डिजास्टर्स के चांसेस बढ़ेंगे। चैप्टर 3 सच को छुपाया क्यों जा रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं। बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, उत्तराखंड के 395 विलेजेस की। ये सारे विलेजेस डिजास्टर प्रोन एरिया में आते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंट होते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। इसकी वार्निंग हमें आज या कल नहीं, 46 इयर्स अगो 1976 में ही दी गई थी। मिश्रा कमेटी रिपोर्ट साफ साफ ये कहता है कि ये सारा डेवलपमेंट जिस एरिया में हो रहा है वो रॉक स्टेबल नहीं है। अर्थक्वेक्स की वजह से, फ्लडिंग और वाटर पर्कुलेशन की वजह से ये रॉक हिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में वार्न किया गया था कि हेवी कंस्ट्रक्शन, एक्सेसिव ट्री कटिंग और स्लोप्स पर खेती की वजह से यहाँ के रॉक्स और अनस्टेबल होने वाले हैं। पैरों के नीचे की जमीन कमजोर हो रही है। सवाल यह है कि अगर ये बात हमें पहले से पता थी तो एक्शन क्यों नहीं ली गई। इसरो ने कुछ ही दिनों पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाए, लेकिन अगर आज वो रिसर्च आप ढूंढने जाए तो आपको वो नहीं मिलेगा। ये रिसर्च अब हटाया गया है। तो मेरे मन में एक सवाल आता है,
सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती। भारत के हर नेता से मेरी एक कंप्लेंट जरूर है कि सक्सेस का क्रेडिट लेने सब आता है, लेकिन असली मदद की जरूरत तो तब होती है जब एक स्कीम फेल होती। एक नेता और एक लीडर में यही डिफरेंस होता है कि नेता अपने फायदे की सोचता है और एक लीडर लोगों के फायदे। जो असली लीडर होगा वही इस पॉइंट को समझेगा। चैप्टर 4, सजेशंस और सॉल्यूशंस। इतना सब सुनने के बाद शायद आप में से कुछ लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ये भारत है, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन होता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो सोल्यूशन के बिना पैदा होता है। बस थोड़ी मेहनत लेकर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और इस सिचुएशन का सोल्यूशन हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना के पास मिलता है। 2014 में चाइना में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद हांगकांग में एक रिसर्च शुरू हुआ। हांगकांग के प्रोफेसर्स ऐसे मटेरियल ढूंढने लगे जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए। उन्होंने क्ले का इस्तेमाल करके घर बनाना स्टार्ट किया। जहां भूकंप आते हैं वहां ऐसे ब्रिक्स के बजाय ऐसे हॉलो ब्रिक्स यूज किए। डिजास्टर से लड़ने के लिए बैम्बू एक एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल है, क्योंकि बैम्बू लाइट होता है। आपने सुना होगा कि भूकंप या फिर फ्लड्स में लोगों के घर धंस जाते हैं और उस मलबे के अंदर फंस कर लोगों की जान जाती है। लेकिन बैम्बू लाइट होता है, तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो भी लाइट होगा, यानी कुछ हद तक मोर्टालिटी रेट कम हो सकता है। जापान में भी बार बार सुनामीज आती रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट रोक दी। उन्होंने नेचुरल डिजास्टर्स के साथ जीना सीखा, अडेप्ट करना सीखा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेचर को रिस्पेक्ट करना सीखा। जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन शहरों में काम आता है, वैसा ही टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता। ये उन्होंने समझा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, जो एक कैंसर की तरह भारत को बर्बाद कर रहा है। जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, सारी वार्निंग्स को इग्नोर करो और कुछ होने के बाद अफेक्टेड फैमिलीज को थोड़े से पैसे देकर चुप करो। ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियंस रखे हैं कि भारत को डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। चैप्टर 5, कंक्लूजन। जब भी कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच होता है तो एक ग्रे एरिया फॉर्म हो जाता है और उसे बहुत सेंसिटिवली अप्रोच करने की जरूरत होती है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लोगों पर होता है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, मिस्टेक हुई है। ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। यहाँ फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स लाकर फास्ट डेवलपमेंट करने का नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना चाहिए। मिश्रा कमिटी ने ऑलमोस्ट 50 साल पहले हमें 8 पॉइंटर्स दिए थे, जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारत डूब रहा है, और ये एग्जैजरेशन नहीं, ये सच। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कहती है कि भारत दुनिया की 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। क्लाइमेट चेंज का हम पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। जैसे जैसे वाटर लेवल्स बढ़ेंगे, मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे शहर धीरे धीरे डूब जाएंगे। और ये बात आने वाले 500 सालों में नहीं, आने वाले 50 सालों में होने वाली। यू सी, हमें स्कूल में EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज ये सब्जेक्ट ऑप्शनल होता था। सवाल यह है कि क्या सरकार भी इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल छोड़ती है? क्यों डेवलपमेंट के नाम पर हमारी धरती को अब्यूज करती है? आज पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक फ्लड की वजह से कोलैप्स होने के कगार पर। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो इसे एज अ वार्निंग साइन लेना ही होगा और तुरंत सही कदम उठाना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, इशू समझने में मदद हुई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देश डूब रहा है और इस डूबते हुए देश को एक तिनके का सहारा है, आपका सहारा, और यही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। वेल सेड, बहुत बड़े तरीके से। मैं तो मैं कह रही हूँ हमेशा वीडियोस ना मतलब एक मैसेज के साथ होती है। नहीं, वो वाली बात सही करी। एक जैसे नेता ना और एक जो- लीडर में यही फर्क होता है कि लीडर हमेशा सोचता है, और इसके ऊपर नो डाउट मेरे को लगता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, पता है कमेटी क्या? चल रही होगी। मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग इस चीज को बोल रहे थे कि हर जगह टनल मतलब पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए फिर तो ब्लास्ट उससे भी करना ब्लास्ट पड़ता है। फिर मुझे लगता है तो उससे कहने क्या था कि जो नेचुरल होता है ना वहाँ का, अब जैसे लोग पहले पहाड़ों में घूमने, चलो ठीक है एक फैसिलिटी भी जरूरी है कि भाई कुछ मतलब कुछ मिस हैपनिंग वगैरह ना हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते, वो समझ रहा है। हाँ, और जहाँ पर कि पहले बताया कि वहाँ की पहाड़ जमीन काट के ना वो बोल रहे थे कि पहले देखते थे ना लोग पहले भी, लेकिन आप देखोगे ना जो जाते थे ना लोग, तो नेचुरल जो दिखती थी सीनरी और जो टनल वो के खत्म थ्रू होती भी जा रही है, कब क्योंकि हर जगह टनल बनती जा रही है। और ये बहुत सीरियस मैटर है, नो डाउट। और खासकर उन लोगों के लिए जो वहां रह भी रहे हैं ये चीज। और वो बोला ना कि लार्ज के डेवलपमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और हमें प्रकृति के साथ जीने वाली हाँ, लोग ये डेवलपमेंट बोल रहे करनी थे कि पड़ेगी। हमें बिल्कुल ही टिपिकल एकदम शहर ही चाहिए,
तो हम शहर में तो रह ही रहे हैं, हम पॉल्यूशन फ्री मतलब थोड़ा नेचर के क्लोज जाना सबसे चाहते हैं, पहले तो इसलिए हम वहाँ पे के जाते लोगों हैं। को भी एजुकेट करना पड़ेगा किस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है, और इसमें गवर्नमेंट का ही रोल हो सकता है। मैं जहां तक मानता हूँ कि वहां जाके सर्वे तो कर लिया, लेकिन वहां के लोगों को प्रॉपर एक मीटिंग बिठा के और वहाँ की जो भी लोग बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी से जो भी अप्रूवल भी लेना है, तो क्योंकि जैसे अगर निरीक्षण में हो। किसी भी हिल स्टेशन में होता है, वहां से एकदम से वार्निंग देके उन्हें मूव करा देना कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे तो कितने लोगों को मूव कराते रहेंगे ऐसे। इसके ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन उस तरीके की होनी चाहिए जो ना लोगों के उसमें क्या बोलते हैं नुकसान दे कि कभी कोलैप्स हो तो कुछ होता है, और साथ ही साथ जमीन पे फर्क ना पड़े। और जितने भी ये एक्सप्लोसिव्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ तोड़ते हैं उसमें वो चीज कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है उन चीजों से। पेड़ भी काटते हैं क्योंकि पेड़ भी जमीन को बांध के रखते हैं। सब लोग यही बोल रहे थे उस टाइम पे कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था कि हम मतलब शहर से दूर क्यों जाते हैं, ताकि हम नेचर को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर एक अलग चीज होता है, उसे एक्सप्लॉइट करना अलग चीज होता है। बाकी नो डाउट कि होटल्स ये सब लग्जरी चीजें बनानी है, रास्ता अच्छा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एरिया नहीं है उस लायक कि जो झेल सके वो चीजें, तो उस पर वर्क करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर अब कमेटी बनाई गई है, क्योंकि न्यूज में बहुत चीजें चल रही है। और अब ये चीज का फायदा है, डिजिटल जितना कंट्री हो रही है ना, उसे फायदा कोई भी छोटी छोटी चीज भी होती है वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पे लोग उठाते हैं न्यूज चीज के ऊपर। और बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना है। अभी ये न्यूज चैनल पे आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं और हमें सर्च भी कर सकते हैं, इस पे भी रेट करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।